तो आज रात बाहर बारिश हो रही हो और आप घर पर अकेले हो और आपके दो दोस्त घर पर आपके आ जाते हैं, बोलते हैं रात को पार्टी करते हैं और एक देखते हैं मस्त हॉरर मूवी, वो भी हॉलीवुड की, इंडिया वाली नहीं। इंडिया वाले में तो भूत प्रेत भी नकली लगते हैं। हॉरर की एक इंटरेस्टिंग मूवी देखते हैं, मूवी का नाम है सिनिस्टर। और वो आपको अगर फोर्स करते हैं कि मूवी देखो मूवी देखो, तो उसको उल्टा घुमाना, उसकी गांड पर एक लात मारना कि भैंचो तुझे देखने तो अकेले जाके देख, क्योंकि हमें मरने का कोई शौक नहीं है। छोटी सी गांड है, वो फड़वाने का हमें कोई शौक नहीं है। क्योंकि अगर वो मूवी आपने शुरू कर दी आज, अगर वो मूवी शुरू कर दी तो उसका एंडिंग आपकी मौत से ही खत्म होगी। क्योंकि उसमें अलग अलग पार्ट में मूवीज है, अलग अलग रील में मूवीज है, और गलती से चलो मूवी देख भी ली, पर मजाल है कि अगर रील नंबर 13 चला ली तो आपकी आज रात लास्ट मूवी। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं, एकदम 100% रियल हुई भी घटना। इंडिया में नहीं हुई है, इंडिया से बाहर हुई है, 100% हुई। और इतनी डरावनी ये कहानी है, अलग अलग पार्टों में ये कहानी है। तो सुनना चाहेंगे उन 3 चूतिए दोस्तों की कहानी। चूत यही थे ना भाई, रात को कौन मूवी देखता है, वो भी जंगल के एक पुराने खंडर से मकान में, जबकि उनको पता हो कि ये मूवी एक शापित मूवी है। इसको मूवी को आप शुरू तो कर सकते हो, पर इसका एंड नहीं है, क्योंकि इसकी मूवी की रील के ऊपर बकायदा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, डू नॉट ओपन, डू नॉट ओपन। फिर भी अगर आप उसे खोलने की कोशिश करोगे तो आप जानते हो, अगर आप अंगुली करोगे तो वो पूरा हाथ करेगा, और पूरा हाथ करेगा तो गांड फट के चौबारा हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी। आपको ले चलते हैं न्यूयॉर्क, सीधा न्यूयॉर्क। भाई फ्लाइट में जाओगे तो बहुत पैसे लगेंगे, 1-2 लाख रुपए लग जाएंगे। अपनी औकात से अभी फिलहाल बाहर है, इसलिए अपन अपनी ख्याली दुनिया में चलते हैं न्यूयॉर्क। कान में डाल लीजिए ईयरफोन, आवाज कर लीजिए थोड़ी सी धीरे और फील कीजिए इस कहानी को। कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, लुकस, इथन और डेनवर। 3 दोस्त, काल्पनिक नाम है, ये याद रखना, ये रियल नाम नहीं है जो आपको बता रहा हूं। मैंने ये कहानी पढ़ी है, मेरे पास आई नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क में मेरे बाप दादाओं के जमाने से भी कोई नहीं गया है, ना किसी के रिश्तेदार हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि हमारा कोई रिश्तेदार वहां है जो हमें कहानी भेज रहा है घंटा। साला इस राजस्थान से बाहर कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा। तो हमने किताब पढ़ी है, और किताब में जो नाम थे वही नाम मैं बता रहा हूं, लेकिन ये 100% सच है। नहीं मानते हो तो सिनिस्टर की रील नंबर 13 देख लो अपने रिस्क पर। ओके, तो कहानी ऐसी है कि 3 दोस्त हैं, लुकस, इथन और डेनवर। डेनवर का मकान होता है एक पुश्तैनी मकान। रात को प्लान करते हैं कि अपने पुश्तैनी मकान में चलते हैं और एक मस्त पार्टी का आयोजन करते हैं। ठीक है भाई, तीनों जाते हैं अपने मकान पर। आसपास जंगल का एरिया था। न्यूयॉर्क सिटी का एक विलेज है, उस विलेज का नाम भी मैंने पढ़ा था लेकिन अभी मैं भूल रहा हूं, शायद होलो हाउस था या होलो वैली था, ऐसा ही कुछ नाम था। तो भाई प्लान करते हैं, पहले तो वो ड्रिंक काफ़ी सारी करते हैं। उसके बाद रात को 11:45 के आसपास वो एक पुराने बक्से को ढूंढते हैं कि कुछ तो ऐसा मिले जो इंटरेस्टिंग हो। तो वो खोजते 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 उनको एक कैसेट मिलती है, सिनिस्टर। उसके अलग अलग कैसेटों के भाग होते हैं, जिसमें रील नंबर 1 से लेकर रील नंबर 15 तक होती है। तो अलग अलग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 रील होती है। सब लोग सोचते हैं यार इतनी कैसेटें कौन सी शुरू करें, तो चलो पहली रील से शुरू करते हैं। वो बोलते हैं ओके शुरू करते हैं। ठीक है, पहली रील डालते हैं और शुरू करते हैं। हल्की हल्की मूवी स्टार्ट होती है, लेकिन बहुत शुरुआती पल था। वो लोग भी सोचे यार मूवी तो बहुत स्लो डाउन चल रही है, हॉरर एलिमेंट कहाँ आएगा। जब भी उनकी नजर उनमें से एक रील पर पड़ती है, रील नंबर 13। और रील नंबर 13 के ऊपर ही एक लाइन लिखी होती है, डू नॉट ओपन। वो देखते हैं कि भैंस की आंख, भैंस चो डू नॉट ओपन कौन लिख के गया, व्हाट द मदरफकर, हु द हेल आर यू, जो लिख के गया उसके अंदर। यही देखेंगे,
उसमें से जो ईथन होता है उसको अजीब सा एहसास होता है कि रहने देते हैं ना भाई, क्यों, जब लिखा हुआ है डू नॉट ओपन तो क्यों ओपन करें। अरे बोले छोड़ना चूती है, देखते हैं ना, देखते हैं ना, जो होगा हो जाएगा। चलो भाई, तो हॉलीवुड वाले तो आपको पता है अंग्रेज होते हैं, उनकी गांड में कीड़ा तो रहता ही है, वो हमेशा एडवेंचर की तलाश में तो रहते ही हैं। तो एडवेंचर उन्हें मिल गया रील नंबर 13 के रूप में। तो रील नंबर 13 की कैसेट निकालते हैं, धीरे से कैसेट निकालते हैं और डालते हैं। स्क्रीन ब्लैंक से थोड़ी रंगीन होती है और सीन अब सीधा शुरू होने वाला था। किस्मत देखिए कि 12:13, रात के 12:13 पर जो स्क्रीन पे चल रही है रील नंबर 13, उसमें एक घंटी बजती है, घड़ी की घंटी, टन टन टन। वो लोग देख रहे होते हैं, लेकिन ईथन को एक एहसास होता है कि भाई लोग कुछ सुनाई दे रहा है। वो बोले हाँ, घंटी की आवाज सुनाई दे रही है, कि टीवी में नहीं, रियल में कुछ सुनाई दे रहा। किस्मत से उनके भी घर में उसी टाइप की एक पुश्तैनी घड़ी थी, वो भी सेम टाइम 12:13 पर सेम आवाज कर रही थी जो रील में से आ रही थी। टन टन टन। तीनों लोग को इंसिडेंस मान लेते हैं कि को इंसिडेंस, देखो वहां भी 12:13 हुए हैं और अपने भी घर में 12:13 हुए हैं और सेम टाइम पर घंटी टन 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 बज रही है। ठीक है, नजरअंदाज कर दे। अब शुरू होता है अध्याय नंबर 1, मतलब चैप्टर 1। 5 चैप्टर होते हैं उस मूवी के, रील नंबर 13 के। फर्स्ट चैप्टर जो मूवी में दिखाया गया, आप भी अगर मूवी स्टार्ट करोगे तो आपको सेम टू सेम वही दिखाया जाएगा। वो है घर की छत से किसी के चलने की आवाज। वो इतनी ब्रूटल मूवी, इतनी हॉरर मूवी है कि उसमें जो बीजीएम है, जो साउंड ट्रैक है, जो रियलिटी है, वो रियल में अगर आप अकेले देखते हो आपके घर में तो आपकी भी गांड फट जाए। भयंकर भयंकर लेवल की मूवी है, पूरी सस्पेंस, पूरी हॉरर। तो वैसे ही ठक ठक की आवाज आती है और किस्मत या बदकिस्मत के सेम आवाज उन तीनों को अपनी छत पे सुनाई देती। जैसी आवाज टीवी में ठक 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 चल रही है, वैसी सेम आवाज उन्हें अपनी छत पर भी सुनाई देती, जैसे कोई ऊपर चल रहा। आप फील कीजिए कि आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, सेम सीन जो टीवी में दिखा रहा है वो सेम सीन आपके ऊपर हो रहा है, आपके घर में हो रहा है, तो कैसा फील होगा। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ऊपर देखते हैं, टीवी की आवाज को कम करते हैं और उन्हें क्लियरली ऊपर की आवाज भी धीरे 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 कम होती हुई सुनाई देती है। टीवी की आवाज बढ़ाते हैं तो ऊपर की आवाज भी धीरे 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 बढ़ने लगती है। तीनों डर जाते हैं। वही मूवी को स्टॉप करके तीनों हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ देखने जाते हैं, जहां ऊपर छत। तीनों हाथ लगा के धीरे धीरे जाते हैं, कोई नहीं होता, एकदम सुनसान, एकदम सुनसान। तीनों की फट तो रही होती है, लेकिन वो फिर सोच लेते हैं कि कोई जानवर होगा, रात को कोई बिल्ली होगी या कुत्ता होगा जो ऊपर से निकला होगा, या फिर एवरीथिंग, किसी चीज़ की भी आवाज़ हो सकती है। हो सकता है पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, उसकी खट खट की आवाज़ आ रही हो जो अपने को ऐसे लग रही हो जैसे छत पे कोई चलने की आवाज़ आ रही है। तीनों फिर नीचे आते हैं, फिर एक बटन दबाते हैं। अध्याय नंबर 2 शुरू होता है, दरवाजे का बजना। मूवी में एक सीन होता है जहाँ एक परिवार एक घर में होता है, एक क्या बोलते हैं, पापा मम्मी और एक छोटा सा बच्चा। 3 परिवारों का वो मूवी चल रही होती है, जिसमें उनको उनके घर के बाहर ठक ठक की आवाज सुनाई देती है, एज लाइक कोई बाहर से गेट खटखटा रहा हो। लेकिन फिर वही गेट के खटखट की आवाज उनको भी उनके मकान से सुनाई देती है, जो बहुत तेजी से बज रहा था, धक 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 धक। उनकी फिर धीरे धीरे फटने लगती कि बहनचोद जो टीवी में हो रहा है सेम टू सेम घर में कैसे। वो फिर थोड़ा थोड़ा डरते हैं, थोड़ा खुद को संभालते हैं, बहनचोद कौन है। फिर मूवी को रोकते हैं
और बाहर की तरफ जाते हैं, गेट खोलते हैं, फिर गेट के बाहर कोई नहीं है, दरवाजे के बाहर कोई नहीं है, बस खटखट की आवाज आ रही है। पहले जिनकी गांड में चुल थी मूवी देखने की, अब उन्होंने गलती कर ली वो मूवी चालू करके। एक इंसिडेंट घड़ी वाला, ठीक है, हो सकता है कोइंसिडेंस हो। सेकंड, छत पे चलने वाला, हो सकता है कोई जानवर हो। तीसरा, गेट का बजना अंधेरे जंगल में, एक पुराने मकान में कौन होगा जिसके आसपास कोई नहीं है, 3 लोग हैं, वो घर के अंदर हैं, तो गेट कौन बजा रहा है? गेट खोलते हैं, कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है गेट के बाहर, और होगा भी कैसे? वो फाइनल डिसाइड करते हैं कि मूवी गई मां चुदाने, मूवी को करो बंद। रिमोट उठाते हैं, बंद करने की कोशिश करते हैं, बंद नहीं होती है टीवी। कोशिश करते हैं, नहीं होती। फिर कोशिश करते हैं, फिर नहीं होती। मेन स्विच जाके बंद करते हैं, और मेन स्विच पर अंगुली जैसे ही लगाते हैं, थर्ड करके एक झटका लगता है, करंट का भयंकर झटका, फन करके पीछे से फट गिरता है डेनवर, क्यों उसका ही मकान है। वो बोलता है बहन चोद, यहां तो करंट आ रहा है, हाथ लगाते ही करंट का झटका लगा, तो घंटा घंटा अपन बंद करे टीवी। अब अध्याय 3 शुरू होता है। अध्याय 3, वो जो परिवार टीवी में दिखा रहा है उस मूवी में, वो गेट नहीं खोलता है, इन्होंने गेट खोला। फर्क है, अब उनकी लाइटें छम 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 लगती हैं, और सेम उन्हीं के घर में भी जो लाइटें होती है वो झकबुझ करने लगती है, एज इट इज सेम टू सेम। जैसे लाइट के कोई खटके बंद कर रहा है, चालू कर रहा है, वही डर। और जैसी टोन, वो बोलता है ना बीजीएम, जो म्यूजिक मूवी के अंदर चल रहा है, हल्का हल्का डरावना, वो सेम म्यूजिक वो लोग अपने घर में फील करते हैं जैसे आस पड़ोस में चल रहा। गौर से सुनिए इस म्यूजिक को। तो ये बात है, उनकी और गांड फटने लगती है। इथन, जिसको पहले से अजीब लग रहा था, वो और घबराने लगता है कि भाई अच्छे फंसे यार, आज तुम चूतियों के चक्कर में अच्छे फंसे। मूवी देखनी है, जब लिखा हुआ था डू नॉट ओपन, तो क्यों ओपन करें? चूतिए हो बेंचोद। थोड़ा सा रोना भी आता है। अध्याय 4 शुरू होता है। जैसा मूवी में उनको एक अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे आस पड़ोस में कोई गुनगुना रहा हो या कोई बातें कर रहा हो। और वही आवाज इथन को एक दरवाजा जो कमरा बंद है उसके अंदर से सुनाई देती है। सेम आवाज, सेम फीलिंग, सेम म्यूजिक, एवरीथिंग सेम। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। वही फील, वही डर, वही एहसास। और उस बीच में मूवी में दिखा रहा है वो बच्चा, उस परिवार का वो बच्चा अजीब सी हरकतें करने लगता, जैसे उसके अंदर कोई आ गया हो, जैसे उसके अंदर कोई घुस रहा हो। और यहाँ जो लूकस है वो जमीन पे लेटा वैसे ही हरकतें कर रहा है। दोनों दोस्त बोलते हैं कि बहनचोद लूकस, मोहम्मदचुदा बहनचोद, चारों तरफ डर का ऐसे ही माहौल है, तू अब इस लड़के को देख के एक्टिंग मत कर, कि सेम टू सेम एक्टिंग मत कर भाई, प्लीज तेरे हाथ जोड़ते। ये अध्याय 5 था और वो लूकस वैसे ही कर रहा था। दोनों आते हैं, लूकस को उठाते हैं। जैसे ही लूकस को उठाते हैं उसकी आंखें एकदम वाइट, एकदम वाइट आंखें, और आंखों के कॉर्नर से हल्का हल्का ब्लड निकल रहा होता। ये देख के दोनों डर जाते हैं और उनका ध्यान जैसे ही टीवी के अंदर जाता है, टीवी के अंदर वो बच्चा उठता है और अपने माँ बाप का बेरहमी से कत्ल कर देता। एक हॉरर रूप, क्योंकि उसके जो
फिल्म चल रही है, वो भी एक शापित घर में घुस जाते हैं। वो घर में रहने जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है और सेम सीन इनके साथ दोहराने वाला था। जैसे ही वहाँ वो मौत होती है, वैसे ही यहाँ पर लूकस खड़ा होता है। थोड़े से पैर उसके हवा में होते हैं, जैसे हवा में तैर रहा है। ये रियल है एकदम। उनकी गांड फट जाती है कि बहनचोद ये क्यों। अचानक वो एक चाकू उठाता है। वो जैसे चाकू उठाता है, घर की लाइट एकदम अंधेरा, एकदम अंधेरा। अंधेरे में उनको धम करके एक आवाज आती है, जैसे कोई नीचे गिरा। वो भागने की कोशिश करते हैं, इधर उधर बचने की कोशिश करते हैं, एकदम इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जगह भागने की नहीं मिलती। किस्मत से उनके घर में एक कैमरा लगा होता है और कैमरे में जब लोग सुबह उस घर में पहुंचते हैं, पुलिस आती है, आस पड़ोस के लोग आते हैं, तो उन तीनों की बेरहमी से मौत देखते हैं, जिसमें किसी का एक टांग काट के अलग है, किसी की गर्दन अलग है, किसी की आंखें निकाल ली गई है, किसी की जबान निकाल ली गई है। रील नंबर 13 चल रही है और कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो जाता है, जो वो सब लोग देखते हैं और वही कहानी में लिखा गया है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तीनों की इतनी भयंकर मौत कि वो जो बता भी नहीं सकते वीडियो के अंदर। जैसे किसी ने चाकू सर पे रखा हो और यहाँ से पूरा चीर दिया हो, ये पूरा एरिया, पूरा चेहरा टूट के अलग पड़ा हो। और रील नंबर 13 की वो कैसेट उस टीवी के अंदर, और सेम चीज सब लोग देखते हैं, पुलिस वगैरह, और वो रील नंबर 13 को निकालते हैं और सीढ़ी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हैं। तो ये थी आज की कहानी। वो बोलते हैं ना कि हंसते हंसते लोड़े लग ही जाते हैं जिसके लगने होते हैं, इनके भी लग गए। भाई सीधी बात आपको बताता हूँ, जिंदगी में कुछ भी करो पर कुछ चीज़ों को मत छेड़ो। क्या पता वो चीज़ ही शापित हो, वो मूवी ही शापित हो, उसकी रील नंबर 13 ही शापित हो। जो होना था हो गया, जो मरना था मर चुके। मेरा कहानी सुनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप अगर घर में बैठे हो और सिनिस्टर नाम की यह मूवी देखना चाहते हो तो प्लीज़ अपने रिस्क पर देखना, क्योंकि अगर कुछ हुआ उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं सर। और बाकी आपके गांड में चुल है तो देख लीजिए, हम आपको रोकने वाले भी कोई नहीं। पर एक बात कान खोल के सुन लेना, ये कहानी झूठी नहीं है, कहानी एकदम सच्ची है। पढ़ना है तो गूगल पे पढ़ लीजिए इस कहानी के बारे में। तो ये थी कहानी। ऐसी ही एक मूवी की कहानी और है मेरे पास में, द रिंग नाम सुना है? हॉलीवुड की है द रिंग। बहुत दर्दनाक कहानी है, इससे भी ज़्यादा ब्रूटल, बहुत दर्दनाक। वो सुनाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, वीडियो को कमेंट करके बताइए कैसी लगी है कहानी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे।